नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। ये आज मैं लेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 बजे, तो सारे भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास हैं। बहुत बड़ा फॉल हो गया है 22 कैरेट गोल्ड। कल सुबह से आज तक 800 रुपया तक का गिर चुका है, 13,900 रुपया। 24 कैरेट का गोल्ड का दाम 15,163। सिल्वर का दाम 265। एक्चुअली ये कम होगा, 210, 220 होगा। तो मार्केट में बहुत बड़ा फॉल है। रुपी 93.30 तक पहुंच गया, एक समय 93.40 तक था। अभी जब बात कर रहे हैं, क्रूड ऑयल $117 तक पहुंच गई है। आज मार्केट बहुत बहुत डीप फॉल था। क्लोजिंग में कुछ ऊपर करके 23,000 में रखे थे, लेकिन एक समय 22,930 तक नीचे गिर गया मार्केट। बैंक निफ्टी 1,875 पॉइंट्स डाउन। Auto index 2.5% down, IT 1.7, Pharma 1.4, FMCG 1.5, Metal 1.6। आज की मुख्य खबर, HDFC बैंक एक समय 8% डाउन हुआ, क्लोज तो 5% में हुआ। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 7%, पैसेंजर व्हीकल 4.5%, IDFC बैंक 3.62%, Zydus Life Sciences 2.30%, कल्याण ज्वेलर्स 4%, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 4.5%, इंडसइंड बैंक 3.11%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 5%, फेडरल बैंक 1.6%, डॉक्टर रेड्डी 1.14%। आज का मुख्य खबर ये है कि मार्केट में बहुत प्रेशर इसीलिए आया क्योंकि ईरान ने जो मेजर ऑयल और गैस की साइट्स पर उन पे हमला कर दी है। सऊदी अरामको की रिग्स बंद हो गए हैं। कतर के सारे जो इम्पोर्टेंट गैस पोजीशंस हैं वो सब बंद हो गए हैं। अभी कोई गुंजाइश नहीं है कि ऑयल का सप्लाई नॉर्मल होगा। 117 तक पहुंच गया है, 150 तक जा सकता है। इसका मतलब है कि यूएस फेडरल रिजर्व ने जेरोम पाउल ने कहा है कि वे रेट को टाइट में रखें, नो चेंज वैसे ही रखे हैं और वो इन्फ्लेशन की वार्निंग करें हैं। उन्होंने कहा है कि वो रिजाइन नहीं करेंगे, फेडरल रिजर्व में कंटिन्यू करेंगे और वो कह रहे हैं कि वो जब तक प्रोब खत्म नहीं होता वो नहीं जाएंगे। बैंक ऑफ जापान ने भी रेट्स होल्ड की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट रेट हाइक होगा। कतर की लिक्विफाइड नेचुरल गैस पे हिट आ गई है, ग्लोबल गैस सप्लाई रिस्क में है। ऑयल की प्राइस 109 के ऊपर गई है। जब मैं बात कर रहा 117 तक पहुंच गई है। पेट्रो युआन डॉलर को डोमिनेंस को चैलेंज कर रही है। होमस की क्राइसिस भारत कर एनर्जी सिक्योरिटी को अटैक कर रही है। सारी जगह एलपीजी की शॉर्टेज है, स्पेशली कमर्शियल एलपीजी की शॉर्टेज है और इंडस्ट्रियल गैस की शॉर्टेज है। सिल्वर और गोल्ड के दाम में जैसे मैंने बताया मेगा करेक्शन हो रही है। भारत में एफपीआई सेलिंग 17 मार्च तक, ये 2 दिन छोड़ के 74,800 करोड़ हो गया है। लगभग $8 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। अगर 2 दिन का सेल है और बाकी समय है तो ये 10 बिलियन क्रॉस कर देगा और 1 लाख करोड़ पार। ये भारत के लिए अच्छा खबर। रुपी में हिट रिकॉर्ड लो हो गई है, 94.30 तक पहुंच गई है। प्रेशर अपनी बिल्ड हो रही है। मुझे लगता है कि महीने की एंड तक 94 तक जा सकती है। अभी 93.3 में थी, थ्रू आउट द डे 93.4 में थी। लगता है जब मार्च का फिगर्स आएगा 95 पार हो जाएगा। अगर आप डॉलर खरीद रहे हैं तो बैंक से खरीदना पड़ेगा, इसका 3% का मार्कअप है। तो आपका ऑलरेडी 96 तक पहुंच गया है, शतक जरूर हो जाएगा। जीएसटी का जो कट हुआ वो नाकाम रहा क्योंकि फूड एंड अदर डेली कंजम्पशन एक्सपेंसेस में इन्फ्लेशन ने वो जीएसटी हाइक को काट दी है। अभी ड्यूरेबल्स में कुछ इफेक्ट है, उसमें भी प्राइस इंक्रीज हो रही है। कमर्शियल व्हीकल और कार्स की प्राइस तो ऊपर जा रही है। सुबह ही पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स की बेहतर लास्ती, 6 लाख करोड़ का नुकसान और बढ़ रहा है।
बेन ने 4,385 करोड़ मनप्पुरम में इन्वेस्ट कर ली है। यूनिलीवर जो दुनिया का सबसे बड़े एफएमसीजी कंपनियों में एक है, वो फूड बिजनेस को सेपरेटली स्पिन ऑफ करना चाहती है और सिर्फ कंज्यूमर बिजनेस में कंसंट्रेट करना चाहती है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी में रिकवरी है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है। एचडीएफसी बैंक में बहुत हेर बदली हुई, इसके बारे में बात करना था, लेकिन उसके पहले और बड़े न्यूज़ गोल्ड का आ गया। चक्रवर्ती साहब ने अपना रेजिग्नेशन दे दी और गवर्नेंस पे क्वेश्चंस पूछी और उन्होंने कहा है कि उनकी पर्सनल एथिकल स्टैंडर्ड्स क्वेश्चन हो गई हैं, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दी। मार्केट इसी कारण उसे और भी मान रही है और लगता है ये बोर्डरूम स्ट्रगल हो रही है। एचडीएफसी की शशिधर जगन्नाथन और शशिधर जगदीशन और के मिस्त्री के अपोज करते हुए उन्होंने रिजाइन कर दी। टीसीएस और पियर्सन जो टेस्टिंग कंपनी है, वो ये टाई अप कर चुके हैं फ्यूचर वर्कफोर्स की ट्रेनिंग के बारे में। कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर वर्कफोर्स को ट्रेन करें। नाटको ने कहा है कि सीटीपीआर को डीमर्ज करके एक सेपरेट कंपनी में लिस्ट करेंगे और उसे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम होगा। आईटी स्टॉक्स कल रिबाउंड हो गई हैं, फिर से आज 2% गिर गई है। जाइडस और टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स ने टाई अप की है सेमीग्लूटाइड की पुश के लिए। सेमीग्लूटाइड में नाटको, एरिस लाइफ साइंसेस, जाइडस लाइफ साइंसेस और टोरेंट, सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी सब कूद रहे हैं। मार्केट एक्सपेंड होगी, वीगोवी भी प्राइस को होल्ड करेगी। बोश और टाटा ने एक जॉइंट वेंचर बनाया है, जिससे टाटास को जो ईवी की प्रोडक्ट्स चाहिए, बाई पार्ट्स चाहिए, वो भारत में ही मिल जाएंगे और ईवी की लोकलाइजेशन हो जाएगी। स्टैन चार्ट ने कहा है कि वो क्रेडिट कार्ड बिजनेस को बेच रही है और उसे कोटक महिंद्रा और फेडरल बैंक खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। आज सारे बैंक्स 52 वीक लो में थे, कोटक महिंद्रा भी 52 वीक लो तक पहुंच गई है। लगता है कि और बड़ा संकट आ रहा है और मार्केट और नीचे जाएगा। आप टिफ़िन कॉफ़ी की रेंज भी कंसीडर करें, चाय पानी की रेंज में कंसीडर करें, पटाखे लिस्ट में कंसीडर करें और वेट करें। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।